जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 यानी वर्गमूल को चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 चलते हैं। देखिए, सवाल बिल्कुल शानदार है, मक्खन से दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। एक 16 दिया, इसका वर्गमूल निकालना है। 81 दिया है, एक 225 दिया है, एक 69 दिया है, एक 64 दिया है, सॉरी 169 दिया है, 64 दिया है, 256, ये 4900, ये 576, ये 289, 121 और 6400। हमको क्या करना है? वर्गमूल दो प्रकार के होते हैं, आपको बताएं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। हम बनाते हैं भाग विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भाग विधि से। गुणनखंड विधि से आगे बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए, हम क्या करते हैं, इसका जो है 16 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 16 ले लिए। अब इसमें तो देखो, इसमें जोड़ा लगले है, जोड़ा लगाने जरूरी नहीं है। जोड़ा है, जोड़ा लगाते, जिस संख्या का जोड़ा नहीं रहता है उसका हम संख्या का जोड़ा लगा लेते हैं। दायां साइड से जोड़ा लगा लिया। अब देखो कौन संख्या 4 से लगाएंगे। 4 चौका 16, 4 का 4 बार पढ़ोगे तो 4 यहां भी रखोगे और गुना करके लिखने के लिए 4 यहां भी लिखना पड़ता है। तो 4 गुना 4 ये हो गया 16। अब बाद में इस संख्या को जोड़ देते हैं। 4 4 8, ये कट गया, ये कट गया। यदि मेरा ये 4 आ गया, यदि ये 8 गया तो मेरा वर्गमूल सही है। यदि इसके दोनों यहां नहीं आएगा तो वर्गमूल मेरा सही नहीं होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखें 81 है। 81 का वर्गमूल हमको निकालना है। 81 का वर्गमूल तो फिर इसी तरह लिख लीजिए 81। उसके बाद जोड़ा तो लगले है भाई। तो ये देखो 4 से लगाओगे, 4 चौक 16 लगेगा ना। 5 से लगाओ 25 नहीं लगेगा। 6 से लगाओगे तो 6 से गुना भी करके यहाँ लिखना पड़ता है। 6 गुना 6 36 नहीं लगेगा। 7 गुना 7 49 नहीं लगेगा क्योंकि बहुत कम है। 8 गुना 8 8 64 नहीं लगा। 9 गुना 9 81, यहाँ लिख दीजिए 9 गुना 9, यहाँ भी लिख दोगे 9। 9 गुना करके लिखने के लिए आप यहाँ लिख दीजिए, 9 9 18 हो जाएगा। ये कट जाएगा। आपका वर्गमूल कितना हुआ? 9 हुआ। देखिए 9 दूनी 18 हो जाता है, तो मेरा क्या होता है? वर्गमूल बन जाता है। अब देखो 225 का हमको इसी तरह हमको क्या करना है? 225 का। अब देखो इसमें 3 अंक आ गया भाई, क्या करोगे? क्या करना है? दायां साइड से जोड़ा लगाओ। दायां साइड से जोड़ा लगाओ। 2 गुना 2 4 हो जाता है, तो 1 से लगाइए। 1 से लगाओगे तो 1 यहाँ भी लिखोगे। 1 यहाँ इसलिए यहाँ लिखते, गुना करके यहाँ लिखना पड़ता है। 1 गुना 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 लग दीजिए। ये जो रेकरिंग दिए है, जोड़ा लगा है, डायरेक्ट दोनों साथ ही उतर जाता है। क्या होता है? दोनों साथ ही उतर जाता है। उतर जाने के बाद यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, बाद में जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ कितना लगाएंगे। यदि 21 से लगाते हैं तो 21 गुना 21 ज्यादा कम है। फिर 2 से लगाएंगे 44 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे नहीं, 5 से लगाओ। 25 25 125, यहाँ 5 रख दो और यहाँ 5 गुना 5 25 25, 5 दूनी 10 2 12। ये कट गया। कट जाने के बाद ये 5 5 10 2 1 3, ये देखो 15 दूनी 30। इसका क्या कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल क्या हो गया इसका? 15 हो गया। अब देखो इसी तरह हमको क्या करना है? 69 को निकालना है। 169 का, सॉरी 169 का निकालना है। अब इसको एलसीएम इधर से जोड़ा लगा लीजिए। अब 1 है तो 1 से लगा दीजिए। 1 नीचे में लिखते गुना करने के लिए 1, तो ये कट गया भाई। ये 1 1 2 हो गया, ये 69 आया भाई। अब लगाओ कितना? 3 से, काहे कि 23 से 69, 2 से लगाओ 44 ही रह जाएगा। जितना लगाते हैं उसमें बाद में दोनों से गुना करते हैं। देखो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये कट गया। 3 3 6, ये हो गया 2। 13 दूनी 26। मेरा आंसर कितना आया? 13। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 13। इस टाइप से हम बनाएंगे। अब देखो यहाँ 64 दिया भाई, 64 का भी निकाल लेंगे। 8 8 64, ये 8 से लगा दिए। 8 यहाँ भी रख दिए। 8 8 16 कर दिए। 8 गुना 8 64 होता है, इसको काट दिए। कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ दिया 256। 256 का भी इसी तरह बनाएंगे। 256 लिख लेंगे। उसके बाद इधर से जोड़ा लगा लेंगे। 1 बार लगाएंगे, कहे कि 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। 1 से लगाएंगे तो 1 गुना 1 1 होगा। 1 1 बाद में 1 देखो हम लिख इसलिए देते हैं कि हमको लिखना 1 से लगाए, यहाँ 1 लग गया। 1 से लगाएंगे तो यहाँ 1 ऐसे नहीं होगा। इसको यहाँ नीचे में भी 1 लिखते हैं, दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे? इसको 2 लिख देंगे। उसके बाद 156। अब देखो, अब यहाँ यदि 5 से लगाते हो तो 25 25 सबे से होता है। 6 से लगाओ। 6 से यदि लगाओगे यहाँ 6 लिखो, यहाँ नीचे भी 6, कहीं गुना करने के लिए। 6 के 36, 6 12 3 15, कट गया। अब देखो 6 6 12 2 1 3, ये हो गया मेरा आंसर 16। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल शानदार है। अब देखो ये है 4900,
4900 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे ये भाग विधि से, जोड़ा तो लग गया सबका। अब देखो 7 से लगाओ तो 7 यहां भी लिखो। अब 7 नीचे मिस लिखेंगे, गुना करके हमको लिखना 7 गुना 7 कितना होता है 49। ये दोनों कट गया, ये हो गया 49। अब देखो उतरा 0 नहीं लग रहा है, यहां दे देंगे 0, यहां भी दे देंगे 0, नीचे में 0 से गुना करने के लिए फिर 0, 0 गुना 0 0, ये आ जाएगा कितना, कट गया, ये हो गया 0, 7 7 14 हो जाएगा, ये 0 0 गुना करेगा ये 0, 140, ये 70 दूनी 140, 70 हो गया आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब क्या करना है, 576 का निकालना है। इधर से जोड़ा लगा लीजिए भाई, अब तो लगेगा नहीं, इधर तो इकाई अंक बच गया, एक अंक बच गया। अब इसको क्या करो, अब देखो इसमें क्या करो, 2 3 से लगाओ तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 यहां भी, अब 2 से दुगुना करोगे 2 में तो 4, ये 2 लिखना पड़ता है। आप यहाँ 2 जो लिखते हैं तो इसको गुना करने के लिए लिखते हैं, 2 दूनी 4, तब बाद में इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 7 6। अब देखो 2 2 कितना हो गया 4। अब देखो 4 से लग जाएगा, देखो 4 फिर इसलिए क्यों लिख दिए, 4 लिखिए तो नीचे भी लिखना पड़ता है गुना करने के लिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, कट गया, ये कट गया, ये 4 4 8 2, देखो अच्छा सॉरी 4 के 4 तो 24 दूनी 48, 2 गुना हो गया, ये भी मेरा हिसाब सही है। अब देखो 289 का निकालना है। अब 289 का कितना आ गया, 24 आंसर आ गया। अब देखो 289 का यदि हम निकालते हो, तुम निकालते हो इसको, अब देखो इसमें 2 में 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 2 से लगाते 2 से गुना भी करना पड़ता है, नहीं लगेगा, इसमें लगेंगे 1 से, क्या कि इधर जोड़ा अंक लग गया, इधर नहीं लगा तो 2 बचा है, 2 में लगाएंगे, 1 यहाँ लिखे, यहाँ 1 भी, गुना करने के लिए 1 भी यहाँ भी लिखना पड़ता है, बाद में इसको जोड़ना भी पड़ता है। तो 1 1 2 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 189 हो गया। अब देखो 7 से लगाओ, यहाँ यदि 7 लगाते 7 गुना 7 49, 7 दूनी 14 4, 49 के 4 बाकी 4, 7 दूनी 14 4 18, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, 7 7 14, 2 1 3, 17 दूनी 34। आपका वर्गमूल कितना आया 17 आया दोस्तों। अब देखो 121 है ना, 121 है, 100 देखो 121 है, 121 में इधर भी जोड़ा लग गया, 1 से लगेगा क्योंकि 2 से लगेगा नहीं, एक बार अंक बचाती इसी में नहीं, इसमें दोनों एक बार उतरता है, एक बार लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 लगा दिए, 1 से लगा दिए तो 1 गुना 1 1 हो गया, यहाँ भी 1 लिखना पड़ता है क्योंकि भाग पर 1 लिखेंगे, दोनों को काट देंगे, उतरेगा कितना कैसे, 1 1 2 हो गया। अब देखो 2 से लगेंगे तो 42 दूनी 22 दूनी 44 हो जाएगा, इसलिए 1 ही लगाएंगे, 1 नीचे भी लगाएंगे, 1 यहाँ भी लगाएंगे। अब देखो ये जो है 21 गुना 1 21 हो जाएगा, ये 21 दूनी 21, अब 1 1 2, ये 2 के 2, ये आ जाए, कट गया, कट गया। आपका एससीएम वर्गमूल कितना आया 11। तो इस तरह से 6400 है तो 6400 का भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा। 5वां नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये देखो गुणाम दिया 23 गुना 23, 49 गुना 49, 320 गुना 320, 31 गुना 31, तो गुणाम दिया है। वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल किससे सूचित करते हैं, रूट से, रूट के अंदर लेंगे, जोड़ा लगा करके बाहर निकाल लेंगे। अब देखो इतना दिया है, इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर लेंगे, 23 गुना 23। जब 23 का गुना करेंगे तो अब देखो रूट का अंदर लेंगे, 2 गो है तो 23 का स्क्वायर कीजिए, इससे इसको रूट काट दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब एक तो नियम ये हो गया, यदि हम चाहेंगे तो फिर इस तरह से देख लीजिए, इसको भी वर्गमूल के रूट अंडर में लेंगे, 49 गुना 49, भाई 49 गुना जब 49 लेंगे तो इस चीज को ध्यान रखो, तो इसमें क्या करते हैं 49 गुना जो 49 है, 2 का जोड़ा लग गया, इसको रूट अंदर बाहर 49 आंसर आ जाएगा। चलिए ये 320 है, 320 गुना 320, 320 गुना 320, बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसको क्या करो आप, ये रूट अंडर ले लीजिए, 320 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इस स्क्वायर से इस रूट कट जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 320 आंसर। इसका वर्गमूल निकालने के लिए, मतलब कि रूट में लेने के लिए, इसका साइन रूट होता है, इसको क्या करना, 31 गुना 31, 31 को आप 2 बार गुना कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर आ गया
2 बार है तो 2 पावर 2 लिख दिए, ये आ जाएगा आपका 31। यही दोस्तों आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। फटाफट आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।